सब्स्टिट्यूशन मेथड इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का आता है और ये वो क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स पूरे दे सकता है। बस एक कंडीशन है कि आपने कोई भी स्टेप इसमें स्किप ना किया हो। तो इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को ध्यान से समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करना है, तो आप फिर इस तरह के हर क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। यहां पर हमें 2 इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन को ले लेना है। तो हम इक्वेशन 1 को लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 को नोट करते हैं। हमें क्या गिवन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम y की टर्म को तो यहीं रखेंगे, मतलब y को यहीं रखना है। बाकी के ये जो जितने भी नंबर्स हैं इनको इक्वल के दूसरे साइड ले जाना है, यानी कि y की वैल्यू निकालनी है बाकी x की टर्म्स में। तो यहां पर 3y इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2, और ये वाला 2x अगर इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -2x। उसके बाद इस 3 को डिवाइड में पहुंचा देते हैं तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 माइनस 2x अपॉन 3। ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमें क्या करना है, इस y की वैल्यू को हमने निकाला कहां से है, इक्वेशन 1 से निकाला है, और इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 2 के अंदर। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी एक इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली और उसको वापस रखा इक्वेशन 2 में, यानी दूसरी इक्वेशन में। तो यहां पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x अपॉन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 हमें गिवन थी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। सबसे पहले x की जगह x को एज इट इज लिखेंगे, देन माइनस का साइन 2, और y की जगह हमें ये वैल्यू लिख देनी है 2 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8 ऐसे का। अब इस 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 से और 2x से अंदर कर देनी है। तो सबसे पहले x को ऐसे लिखा है, x माइनस, सिर्फ हम 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब इस साइन की मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहे हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे हमारे पास आएगा 4, और 2 की मल्टीप्लाई 2x से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 4x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट स्टेप अब क्या करना है, यहां पर इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम अपने पास से इसको 1 सपोज कर लेंगे और 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे जो कि होगा 3। फिर उसके बाद 1 की टेबल में देखना है कि 3 कहां पर आता है। तो 1 की टेबल में 3 टाइम्स आएगा 3, और 3 की x से मल्टीप्लाई करके यहां लिख देते हैं 3x माइनस, और 4 माइनस 4x ये एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल्स टू 8। इसके बाद क्या करते हैं, इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो 3x एज इट इज, देन माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस का 4x अपॉन में भी कितना है, 3 है, इज इक्वल्स टू 8। ये x की टर्म है और ये भी x की टर्म है, ये दोनों x की टर्म है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 3x प्लस 4x होगा 7x माइनस 4 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 8। इसके बाद क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7x माइनस 4 की 1 से और 3 की 8 से। तो 7x माइनस 4 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे हमारे पास आएगा 7x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3 की मल्टीप्लाई करनी है हमें, 3 की मल्टीप्लाई 8 से करनी है, तो 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे आएगा 24। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप -4 को इक्वल के दूसरी साइड ले जाना है, वो हो जाएगा प्लस का 4। तो 7x इज इक्वल्स टू 24 और -4 इधर आकर +4। 7x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 28 और x इज इक्वल्स टू 28, और ये 7 जो है वो इसके डिवाइड में 7। तो 7 1 द 7, 7 4 द, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया हमारे पास। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस x की वैल्यू को पुट कर देना है इक्वेशन 1 में या 2 में, ताकि हम y की वैल्यू निकाल सकें। तो यहां पर लिखते हैं पुटिंग x इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमें गिवन है यहां पर 2x प्लस
3y इज इक्वल्स टू 2, तो 2 और x की जगह हमें 4 लिखना है, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। 2 की अगर हम मल्टीप्लाई 4 से करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 2। 8 को इधर लेकर जाते हैं तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 8। 3y इज इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 6, और यहां से ये 3 जो है वो हम इसके डिवाइड में पहुंचा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन, यहां पर y सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3 2 जा, सो हमारे पास y की वैल्यू आ गई है -2। ये हमारा x आ गया और ये y। एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या किया था। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे पास दो इक्वेशन गिवन थी, उसमें से हमने एक इक्वेशन को लिया और उससे y की वैल्यू जो है हमने x की टर्म्स में फाइंड कर ली। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको इधर लेकर गए, 2x इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इसको डिवाइड में, यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ गई, और ये जो हमने y की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 से निकाली थी, फिर इसको सब्स्टिट्यूट किया हमने इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 में हमने y की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहां से हमें फिर x की वैल्यू मिल गई थी। जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो हमने वापस इस x की वैल्यू को क्या किया, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और यहां से फिर हमें y की वैल्यू मिल गई। सो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड की वीडियो भी चैनल पे पड़ी हुई है, आप चाहे तो इसको देख सकते हैं।